रविशंकर का डर प्रसाद कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। manufacturing, communication, and robust tax base. So I compliment the Prime Minister and the Finance Minister. Sir, also people wanted to know what the government was going to do about, say, digital economy like or digital assets like crypto. That has also been. That is there. Plus, the most important, digital currency has been permitted. You know it very well. Therefore, we are very happy about it. Thank you. डिजिटल करेंसी, ये शिवेन भी हमारे साथ हैं। ये क्रिप्टो करेंसी के टैक्स का ये इसको समझें कैसे? सर, जैसे आपकी इनकम है, आपने परचेज किया 1 लाख रुपीस का, जैसे सर ने एग्जांपल दिया था, आपने क्रिप्टो करेंसी परचेज की 1 लाख रुपीस की, बट एट द टाइम ऑफ सेल आपने वो सेल करी 10 लाख की वैल्यू पे। मतलब खरीदी 1 लाख की, बेची 10 लाख की, 9 लाख रुपए प्रॉफिट, 9 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया। अब इस 9 लाख पे सीधा सीधा टैक्स आ जाएगा 30% का आपकी इनकम पे। 3 लाख रुपीस सीधा सीधा टैक्सेबल इनकम है आपकी। एक बात और ऐड करनी की, अगर आप मैं गिफ्ट करूंगा तो रिसिपिएंट को टैक्स देना होगा उसके ऊपर। मतलब अब आपने क्रिप्टो करेंसी आपके पास आई, आपने क्रिप्टो करेंसी मुझे गिफ्ट दे दी। अब मुझे देंगे नहीं देंगे मुझे मालूम नहीं, पर अगर आप देते हैं तो टैक्स मुझे देना होगा उसके ऊपर। अच्छा, तो रिसिपिएंट यानी कि जो गिफ्ट, वैसे भी मैं कुछ गिफ्ट करता हूं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सेक्शन 56 में जो कि रिसिपिएंट को टैक्स देना मतलब होता जो गिफ्ट भी अगर क्रिप्टो करेंसी की जाएगी तो वो गिफ्ट भी एक इनकम मान ली गई ना, है। रिसिपिएंट रिसिपेंट की इनकम मान ली गई, डोनी की, जिसको आप गिफ्ट देंगे उसको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। मतलब अगर सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या उसकी जो कमाई नहीं, पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी। अब आपने मुझे गिफ्ट दिया तो 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया ना, मान लीजिए, या जितने का भी दिया, जो भी उसकी वैल्यू मतलब 9 लाख रुपए का आपको दिया तो 3 लाख रुपए आपको मिलेगा 6 का। मतलब मुझे तो पूरी की पूरी आपने क्रिप्टो करेंसी मेरे नाम कर दी। अब आपके पास क्रिप्टो करेंसी आपने मुझे दे दी, अब तो मैं हो गया ना उसका ओनर, तो मुझे उस पर टैक्स देना है। अब वो किस रेट से देना है, उस पर भी 30% फ्लैट देना है, या उसके लिए क्या रूल लाएंगे, या उसको इनकम में जोड़ा जाएगा तो इनकम पे जो स्लैब बनेगी उस पर देना है, वो अब जब सेक्शन आएगी, जब हम फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो उससे पता लगेगा। लेकिन ये क्लियर है कि गिफ्ट देके भी बच नहीं सकते आप, क्योंकि गिफ्ट भी देंगे तो डोनी को भी पे करना पड़ेगा। मतलब ये जो एक रास्ता होता था, देखिए हुआ क्या था क्रिप्टो में, क्रिप्टो के ऊपर कोई टैक्सेशन ही नहीं था। आप किसी को भी अगर मैं जहां तक मुझे लगता है सरकार भी इसको कॉग्निजेंट थी कि कई लोग कई सारा करप्शन भी होने लगा था इसमें, कि करप्शन करेंसीज में रुपीस में देने की बजाय लोग क्रिप्टो दे रहे थे एक दूसरे को, और उसकी वजह से ये बहुत बड़ा विषय था। और सरकार इसीलिए डरी हुई थी कि क्रिप्टो को पूरी तरह से लीगलाइज कर देंगे तो ये जो ब्लैक मार्केट है या ब्लैक इकोनॉमी है इसको जरूर एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो उसको रोकने के लिए ये बोला गया कि आप ऐसे ही किसी को क्रिप्टो नहीं दे सकते गिफ्टिंग में, उसमें टैक्सेशन होगा। और ऑफ कोर्स वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो जैसा आपने अभी बताया कि 30% तो फ्लैट उसके ऊपर भी है। एक स्पेकुलेशन की इंडस्ट्री जो खुल गई थी इसके अराउंड, उसको रोकने के लिए नहीं, उसको एटलीस्ट गिफ्ट वाली बात है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिप्टो के लिए स्पेसिफिक है। ये गिफ्ट तो आज किसी भी चीज का अगर नॉन रिलेटेड पर्सन को दिया जाता है तो उस पर भी टैक्स है। नहीं, उस पे था, लेकिन क्रिप्टो पे कोई भी टैक्स नहीं था। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर देता है तो ये नॉर्मल गिफ्ट एक्सचेंज हो रही थी, इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं, वो तो के बारे में बात नहीं थी। हाँ, लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन कायदे से वो तो थाई टैक्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बात देखने वाली ये है कि इसको फॉर्मली लीगलाइज किया जाएगा या किस दायरे में रख के उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब वो जब हम फाइन प्रिंट पढ़ेंगे या क्या रेगुलेशंस आते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक देयर इज नो पॉलिसी, डिक्लेयर्ड पॉलिसी एट ऑल। सो अभी तक मिडिल पाथ अडॉप्ट कर रही है सरकार। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर नहीं किया है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई पाबंदी है या नहीं है, लीगल है, इलीगल है, क्लैरिटी नहीं है। अभी हम इंप्लीकेशंस, अभी हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, टैक्स पे ये हैं तो अब मैं शिवेन से एक चीज और पूछना चाहूंगा। ये जो ये सुना हमने भाषण में कि 2 साल तक आप इनकम टैक्स रिटर्न को बदल सकते हैं, मतलब क्या हुआ? आप जो पहले जो रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन था वो असेसमेंट 1 ईयर का ऑप्शन था, अब आप उसको अंडर 2 इयर्स के अंदर कर सकते हैं। एक इनकम टैक्स रिटर्न भरी कि हमारी इनकी इतनी इनकम थी, हमारा इतना टैक्स बनता है, कुछ ओमिट हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई हमारे पास रिटर्न फाइल करते समय। अब जो टाइम पीरियड आपके पास 2 साल है, उसके 2 साल में उसको बदल भी सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं आप उसको फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो गलती करने से नुकसान होता था, मान लीजिए अब मैंने कुछ रिटर्न में गलती कर दी, अब मुझे बाद में समझ में आया 1 साल बाद कि अरे ये तो गलत हो गया, तो उसके ऊपर फिर जब उसके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट लगाएगी। मिसयूज होता था क्या? नहीं, सरकार अगर उसके ऊपर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा और फिर वो लिटिगेशन होगा। तो उसको लिटिगेशन को कम करने के लिए उन्होंने एक और मौका दे दिया कि आप खुद चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई तो हम आपको एक और विंडो दे रहे हैं कि आप 2 साल तक उसको चेंज कर सकते हैं। शिवन ने जैसा कहा कि रिवाइज रिटर्न पहले थी, लेकिन रिवाइज रिटर्न और इसके स्कोप में हो सकता है कुछ फर्क लाए हूं। रिवाइज रिटर्न में लिमिटेड स्कोप था कि आप इस तरह की गलतियां कर सकते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन कर सकते हैं, एडिशनल टैक्स होना, वो अब देखना पड़ेगा। अब वो देखना पड़ेगा कि अपडेटेड रिटर्न में और क्या उसके स्कोप को बढ़ाया गया है। चलिए लुधियाना चलते हैं, रवि ठाकुर वहां मौजूद हैं। रवि, क्या कह रहे हैं लुधियाना के कारोबारी ये बजट सुनने के बाद?
देखिए किशोर, क्योंकि हम सुबह ही कह रहे थे कि चुनावी मौसम है पंजाब में, तो चुनावी बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। बहुत सारे यहाँ पर व्यापारी कारोबारी इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने पूरे बजट को ध्यान से सुना है। उसके बाद सभी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो मैं पंजाब के व्यापारी कारोबारी इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? मैं जसपाल सिंह शाहपुरी चैम्बर का यहाँ CISU का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और समाज के लिए एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चर हूँ। जो मैंने बजट ध्यान से सुना है, इसके अंदर देखो जो समाज के लिए MSME उनको तो कुछ भी नहीं दिया, ना किसी छोटे इंडस्ट्री के लिए कोई अपग्रेडेशन के लिए कोई फंड रखा, ना समाज के सेक्टर के लिए कोई फंड रखा, और ना ही इन्होंने पर्सनल टैक्स में जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसके कोई टैक्स रिबेट दी। आज 2.5 या 3 लाख की रिबेट क्या है? कम से कम 5 लाख तक रिबेट मिलनी चाहिए थी गरीब आदमी जो सैलरीड स्पेशली सैलरीड पर्सन है। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, कोई भी जैसे समाज के एक्सपोर्टर्स हैं, चाइना से हमारा मुकाबला है, क्या कुछ भी तो उन्होंने समाज के को अपग्रेडेशन के लिए कोई मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस हो गई? आप किस तरह से देखते हैं? जी मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। जो एक कॉमन मैन है उसको 2.5 लाख की जो उसकी इनकम पे उसके बाद इन्होंने कोई इसमें टैक्स की रिलीफ नहीं दिया है जी। जो इनको चाहिए था कि 5 लाख की इनकम तक अपना जो टैक्स है वहाँ तक छूट रहनी चाहिए थी, बट वही पिछले साल की स्लैब्स के अकॉर्डिंग ही ये सारा बजट रहा है। और इंडिविजुअल जो पर्सन है वो आज भी वहीं पे खड़ा है, और जो उसकी जो नीड कॉर्पोरेट टैक्स दरों में थोड़ी सी इन्होंने गिरावट की है। वो कॉर्पोरेट पे नहीं किए इन्होंने, कोऑपरेटिव वालों को 18.5 से 15% किया है और सरचार्ज भी थोड़ा कम किया है। वो एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा स्टेप हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी पे जो उन्होंने 30% जो है टैक्स लगाया है, उससे जो है कुछ ब्लैक मनी कर्व होगी और वो जो गवर्नमेंट को उसमें कुछ टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। आप बताइए, क्योंकि आप लोग हम सुन मैं रोक रहा हूँ रवि आपको रोक रहा हूँ। यहाँ संसद से जो सांसद निकल रहे हैं बजट भाषण सुनकर, और उनकी की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, उन लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। तो बजट में ऑपोजिशन करा निराशाजनक बजट है। देखिए, अपोजिशन क्या कहता है ये उनका विषय है। हम तो इस पर बहुत ही सार्थक उत्साहवर्धक चीजें देखते हैं। 4-5 बिंदुओं पर भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट है। इतना बड़ा पूंजी निवेश का प्रावधान है, और GST कलेक्शन जनवरी में 1,40,000 करोड़ हो गया, ये आपने देख लिया। तो ये 9% ग्रोथ रेट हम निश्चित जाएंगे। डिजिटल करेंसी को RBI के द्वारा अलाउ कर दिया गया है, लेकिन कृषि का भी प्रावधान रखा गया है, शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, टेलीकम्युनिकेशन का प्रावधान रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान रखा गया है। एक प्रकार से देश की बहुत तेज गति से दुनिया की बढ़ने वाली इकोनॉमी में 9% ग्रोथ रेट अवश्य मिलेगी। शशि थरूर जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा भी करवा दो। बहुत डिसअपॉइंटिंग बजट है, उसमें कुछ नहीं है इस बजट में। 1.5 घंटे के भाषण में हमने ना मनरेगा का नाम सुना, ना देश की सुरक्षा के बारे में कुछ सुना, न हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ सुना, और आम आदमी के लिए कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, कुछ नहीं था इस बजट में। ये तो बिल्कुल गीला पटाखा बता। 10 में से कितना नंबर देते हैं आप? सर 10 में से कितना नंबर देते हैं? 2। निर्मला सीतारमण निकलती हुई संसद भवन से, तो मोटे तौर पर एक तो जहां हम जा रहे हैं, लोगों को जो सीधा फायदा होने की उम्मीद थी, वो सीधा ये आइए प्रहलाद पटेल जी को सुन लेते हैं पहले। कल ही आर्थिक सर्वेक्षण में एक सीधा संदेश मिल गया था, और मैं मानता हूं कि जो हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा योगदान रहा है, उसको नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। और मैं मानता हूं कि जो सप्लाई चेन है, उसके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, और आने वाले समय में आने वाली नए सिरे की जो चुनौतियां हैं, उनको पहले से ही इसमें समाधान दिया है। और इसलिए 2021-22 और 22-23 दोनों बजट की जो निरंतरता है, ये अभिनंदनीय है। सर, MSP को लेकर के जो अनाउंसमेंट की गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि हम किसी समस्या को टुकड़ों में नहीं देखते हैं, लगातार है। और इसलिए मैंने कहा कि कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जिन क्षेत्रों में हमने आगे तक दूरगामी विचार नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि जो क्रमवार जो एक वित्तीय प्रबंधन होता है, उस बात के लिए वित्त मंत्री का अभिनंदन।
सर विपक्ष का लेकिन ये कहना है कि डिफेंस की बात उसमें नहीं थी, क्रिप्टो करेंसी की जो बात हुई उसको कहा गया कि ये सब तमाम लॉलीपॉप जैसी चीज़। मुझे लगता है कि कहने के लिए अब कुछ है नहीं विपक्ष के पास। What's your comment in context of Northeast? Yeah, this is a good budget and giving a special attention to Northeast. So I am very much thankful to the Finance Minister and Prime Minister for special attention to Northeast. And sir, what's your comment on crypto tax, defense expenditure, personal income tax, MSP? What's your comment on that? After discussion, I will tell you. Okay, thank you, sir. Thank you so much. कहना है आपका बजट को लेकर के खासतौर से MSP की बात करें तो MSP को लेकर के जो अनाउंसमेंट्स वगैरह की गई हैं क्या कहना है? देखिए, ये बजट पूरी तरह से विकासोन्मुख है और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना थी उसको मजबूत करने वाला बजट है। सभी सेक्टरों को इसमें समावेश किया गया है, MSP को भी दिया गया है। जितनी भी पैदावार होने की गुंजाइश है उसको पूरी तरह से खरीदी का आज बजट में प्रावधान कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर बजट और कोई हो नहीं सकता। ये प्रतिक्रियाएं संसद भवन से आती हुई लगातार। कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ भारत कृषक समाज के यहाँ बने हुए हैं। कृष्णवीर जी, एक चीज और देखने